नमस्कार दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी के जेल जाने के दिन नजदीक आ चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने सबूत हासिल हो चुके हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है? और क्या इसीलिए वो घबराकर लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जिससे वो लोगों को बहका सके और लोगों को बहकाने के लिए तमाम खेल कर रहे हैं? और राहुल गांधी अपनी राह में चले जाते हैं और राहुल गांधी के चुपचाप अपनी राह, अपने मुद्दे, अपनी स्टाइल में चले जाने से मोदी और ज्यादा घबरा रहे हैं। आज इसी पर आपसे बात करता हूं। मुझे आज भी याद है, अटल जी एक कविता कहा करते थे कि न हार में न जीत में किंचित। तो जो वो एक कविता कहते थे, इस कविता का मतलब यह था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने क्या काम किया कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनकी इन सारी जो बोई गई फसल थी उसको जब नरेंद्र मोदी काटने आए तो कह के आए थे कि हम रोजगार देंगे, हम काला धन मिटाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वही सब नहीं किया। उन्होंने क्या किया? नफरत बोने का काम किया। उन्होंने नफरत की जो फसल आरएसएस बोती चली आ रही थी सालों साल से, उसी को काटने का काम किया। उन्होंने उसे और ज्यादा बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हमारी धरती जो उपजाऊ होती है वो बंजर होने लगी। लेकिन उसका कैसे दोहन किया जाए, इस पर नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, उसे समृद्ध बनाने पे नहीं किया। नतीजतन इस देश के अंदर तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई। कहीं पर लोग बेरोजगार हो गए, कहीं बेटियां लुट गईं, कहीं हमारे घर परिवार तबाह हो गए, कहीं लोग मरते मर रहे हैं। तमाम तरह की स्थितियां हैं। और ये सब स्थितियां हुई क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को भूख है सत्ता की, भूख है पैसे की, भूख है उन अय्यासियों की जिनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कहां से आया, किसका है ये, काली पीली किसी के पास बढ़ता है, कोई यहाँ खड़का है। वो जितना ज्यादा उतनी ज्यादा जमाना साला ये सब तेरी करता है, वरना तू अपने घर का है। ओ पैसा है तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, ऐसा है तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, ऐसा है तो वो देश से भी समझौता करते हैं, देश के हितों से भी समझौता करते हैं और देशवासियों को वो जहर के प्याला पिलाने को मजबूर कर देते हैं। ये हालात है। वो ड्रामे रचते हैं, कभी पाकिस्तान पर बोल के, कभी सरहदी सीमाओं पर बोल करके, कभी किसी और चीज पर बोल करके, और जिस तरीके से वो करते हैं वो अपने आप में डरावना है। आप देखिए वो पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि सरकार उनकी है। तो उन्होंने 20 उन कंपनियों से पैसा ले लिया, 103 करोड़, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो वह दे ही नहीं सकती थी, तो इतना पैसा ले लिया। इसके बाद में उन्होंने पैसा ले लिया
उन कंपनियों से, उन फार्मा कंपनियों से जिन कंपनियों ने इस देश को जहर खिला दिया दवा कह के, और इस देश के लाखों लाख लोग मर गए यह सोच के कि हमने तो दवा खा ली है। जो दवा 195 रुपए में मिलती थी वो 350 में बेचकर नरेंद्र मोदी ने आपको बर्बाद किया। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने हर तरह से आपको लूटा। किसी को ठेका दिया तो उससे इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत में ले लिए और कहा कि साहब आप कुछ भी करो, आप फिर जल का दोहन करो, जमीन का दोहन करो, किसी भी चीज का दोहन करो या नागरिकों को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने गौतम अडानी के लिए, अब राहुल गांधी एक चीज कहते हैं, गौतम अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि गौतम अडानी को पैसा दिलाने के लिए वो सब कुछ सौंप दिया जो काम वो नहीं करते। वो कभी डिफेंस में काम नहीं करते थे, उन्हें डिफेंस का काम दे दिया। वो एयर में काम नहीं करते थे, उन्हें सारे एयरपोर्ट दे दिए। वो रेलवे में काम नहीं करते थे, उन्हें रेल दे दी। वो पोर्ट में काम नहीं करते थे, उन्हें पोर्ट दे दिया। और वो कभी भी जो स्लम बस्तियां हैं उन बस्तियों में काम नहीं करते थे, उन्हें बस्तियां दे दी। उन्हें वो सब कुछ दे दिया जहां आप लूट सकते हो। और यही नहीं, जिसको कहते थे गंगा मां ने मुझे बुलाया है, उस गंगा को उन्हें सौंप दिया। 20,000 करोड़ रुपए का गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई का काम दे दिया। और हालत क्या हुई? आज वही गंगा गंद बन गई, उसी वाराणसी में जहां से नरेंद्र मोदी सांसद है। यह स्थिति है। इसके बाद में वो धर्म की बात करता है, जो पतित पावनी गंगा को गंदा करने वालों को के साथ खड़ा है। वो खड़ा है उन लोगों के साथ में जो आपको जहर दे रहे हैं। वो उनके साथ खड़ा है जो किसानों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, उन्हें मौत का गले लगाने के लिए विवश कर रहे हैं। वो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और उनको अपनी जिंदगी देने के लिए विवश कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। हालात यही नहीं है। लड़कियों को इस स्थिति में लेकर के आए कि वो चकला घर चली जाए, आजकल के मॉडर्न तरीके से वो वेश्यावृत्ति करें या क्या करें, अपने जिस्म को ना बेचें। बचा उनके पास क्या है? क्यों रोजगार आप देंगे नहीं, कुछ और देंगे नहीं, तो यही हाल होगा। उदाहरण देता हूं, अभी गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल जी न्यूज ने अपने यहां 15% नौकरियों में छटनी करने का फैसला ले लिया। नरेंद्र मोदी ने बड़ा पैसा दिया है उसको।
और उसने भी चोरी किया है, उसे भी ठेका दिया, उसे भी रोड बनाने का ठेका दिया और न जाने क्या क्या दिए। तो आप इससे समझ सकते हैं इतना सब कुछ कमवाया, उसके बावजूद वो नौकरी नहीं दे रहा है, बल्कि नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। और ये एक जगह नहीं। इसी तरीके से इंडिया न्यूज ग्रुप में नरेंद्र मोदी ने उसके मालिक को राज्यसभा सदस्य बना दिया। उसने तमाम सारे लोगों को निकालने का किया। कोविड के दौरान निकाला था, 50% स्टाफ निकाल दिया था, और अब 25% और निकाल दिया। यानी आप यह समझ लीजिए कि यह स्थिति, और अब वो लूट का धंधा चला रहे। आगे दूसरी जगह आ जाइए आप। इसी तरीके से जितने वो हैं, तो मीडिया घरानों की भी यह स्थिति कि आप वसूल के लाओ, हमें भी दो, आप भी खाओ, ये चलेगा, अब हम आपको कुछ देंगे नहीं। तो यह धंधा चलने लगा है मीडिया में। बड़े बड़े जो अपने आप को मीडिया हाउस कहते हैं, एथिक्स की बात करते थे, वैल्यूज की बात करते थे, वो वसूली मीडिया बन गए। लेकिन नरेंद्र मोदी उन सब से भी वसूल लेते हैं, उनसे भी पैसा ले लिया। और यही नहीं, उन्होंने उन अस्पतालों से भी ले लिया जो जनता को लूट रहे थे, उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ले लिया। उनसे भी ले लिया जो बच्चों को, युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे थे, वो गेमिंग ऐप जिनके कारण तमाम परिवार तबाह हो गए, उनसे भी पैसा ले लिया कि आप तबाही मचाइए, आप कुछ भी करिए, हमें पैसा दीजिए, फिर कुछ कर लीजिए। आप क्या, ना ईडी आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना इनकम टैक्स आएगी, और नहीं देंगे तो सब आएगी। और जिनके यहां छापे पड़े वो भी आकर के भाजपा दफ्तर आ गए, अपना हिस्सा पकड़ा गए, और नतीजतन उनके यहां सारी जांच रुक गई। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके सारे सबूत आज सामने आ चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा सच सामने आ गया है। इसको लेकर के निर्मला सीतारमण के पति पराकल प्रभाकर ने कहा कि यह भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी ने कर दिया। Necessarily between BJP and another political party, or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. It is now reaching very fast to the common person, and everybody now is slowly understanding that this is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. तो नरेंद्र मोदी घोटालों के मुखिया हैं, घोटालों के प्रधानमंत्री हैं। और ये घोटाले सिर्फ इतने ही नहीं हैं जो आपको दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले किए, 30 लाख करोड़ से अधिक के। पूरी दुनिया के सारे घोटालों के आरोपों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, तब भी इतना नहीं बनता है जितना सिर्फ नरेंद्र मोदी ने करवा दिया। यही वजह है कि हमारा भारत देश आज 250 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आ गया है। 250 लाख करोड़ रुपए के कर्ज। आप समझिए, देश इतना बड़ा कर्ज में ढकेल दिया गया। क्यों? यदि आमदनी हो रही थी, पैसा आ रहा था, देश समृद्ध हो रहा है, जो कहते हैं विकसित भारत, तो फिर यह कर्ज उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि लूट के यह धन कहीं और दिया जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपया रिटर्न में माफ कर दिया गया तमाम मोदी के चहेते पूंजीपतियों का, और 6 लाख करोड़ रुपया लेके भाग गए उनके प्यारे भगोड़े पूंजीपति। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का डंका ये कि करप्ट कौन है? डीएमके करप्ट कौन है? कांग्रेस करप्ट कौन है? कोई और करप्ट कौन है? कोई और। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी सरकार में उनके बेटे वित्त राज्य मंत्री रहे। वो यशवंत सिन्हा कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी यानी करप्शन का अपने आप में रूप है। I realized that they have gotten away with acts of corruption which have not been allowed to be brought in public domain because of the reason that you know, Godi media. Nobody seems to be bothered about this. I mentioned, apart from electoral bonds, I mentioned demonetization of 2016. Now, we are aware of the fact that almost 100% of the money after demonetization came back to the banks. And I am not aware of a single case, a single person, a single entity which has been prosecuted for possessing black money. So there has been no case of black money. The entire black money has become white because it has come into the banking system. So I personally would think that demonetization was a huge exercise in making black money white and the corruption that is involved in this. Similarly, electoral bonds, the details are just coming out in bits and pieces. But, why believe me? The husband of the finance minister of India has said that this is the biggest exercise of corruption in the whole world. This is the biggest scandal. और उन्होंने बताया कैसे नोटबंदी के जरिए करप्शन किया गया, और इस बात को उन्होंने नहीं बताया, जस्टिस बीवी नागरत्ना भी बता चुकी हैं, जो इसकी जांच उसमें जजमेंट में रही, और भी बहुत सारे सच। तो मोदी मतलब भ्रष्टाचार, मोदी मतलब देश को बेचने वाला, मोदी मतलब चाइना के आगे सिर झुका के खड़ा हो जाने वाला। और इसका भी उदाहरण आ गया, एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू में दिया नरेंद्र मोदी ने, और उसमें कहा, चाइना का नाम नहीं ले रहे, चाइना को क्लीन चिट दे रहे, जो चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया और हमारे देश की मार्केट पर कब्जा कर लिया, उसके आगे सरेंडर है नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे। क्यों? यही दोनों तो देश चला रहे हैं, इसीलिए ये दोनों लगे हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी रिपीट करने चाहिए, और जब ये रिपीट करेंगे तो धंधा किसको मिलेगा, सब कुछ किसको मिलेगा? नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के प्रिय पूंजीपतियों के जरिए अमेरिका को और चाइना को। यही तो मोडस ऑपरेंडी, वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी उनकी एक एक फाइल तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 22-25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती कहती हैं कि थोड़ा सा वक्त रुक जाइए, नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितने भ्रष्टाचार किए हैं वो सारे सबूत आ चुके हैं। ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि करेगी नहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सब तो इनके चेले हैं। तो साहब कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करेगी कांग्रेस, कार्रवाई करेंगे राहुल गांधी। इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी पूरी टीम लगा दी है। उनकी लीगल टीम एक एक चीज को एग्जामिन कर रही है, उस पर काम कर रही है, और इसको लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी
ये भी, और ये सब चीजें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा। 2161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं, और कई इनमें से ये टुटेजा जिसका केस निर्णित हुआ, रात रात भर, दिन दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए। ये सब क्यों किया? आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इनकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है, तो क्यों किया? द्वेष से किया, राजनीतिक द्वेष से। इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये इन प्रकार ऋण, जो मैं कहता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक, लेस बाय हुक, आप इसका इस्तेमाल करें, जिसको चुनाव के हॉट पीरियड कहा जाता है। तथ्यों पे आधारित प्रोसिक्यूशन नहीं है, इसको कहते हैं चुनावी प्रोसिक्यूशन। बताया कि किस तरह ईडी बदले की भावना से काम करती। उन्होंने बताया कैसे जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव था, उस समय कैसे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर लिया, जबकि एक पैसा, एक भी चीज कहीं कुछ नहीं गई। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द कर दिया। तो इनका ईडी, इनका सीबीआई, इनका इनकम टैक्स कार्रवाई करता है उन लोगों पे जो निर्दोष होते हैं, और जो दोषी है उन्हें बचाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी डर गए, इसीलिए कांग्रेस का के खाते फ्रीज करा दिए इनकम टैक्स। और अब यही नहीं, अब नेशनल हेराल्ड जो अखबार था जिसने देश को आजादी दिलाई, उसका सारा जब्त कर लिया है। 750 करोड़ का संपत्ति जब्त कर ली। तो इस तरीके से वो सारी चीजें जब्ती कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का खेल क्या है। नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं। वो जाके तमिलनाडु में डीएमके को करप्ट बोलेंगे, जाके बंगाल में ममता बनर्जी को बोलेंगे, वहां जाएंगे महाराष्ट्र तो किसी और को बोलेंगे, और बाद में यदि उन्हीं में से कोई उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा तो सब ठीक है। वैसे परिवारवाद बोलेंगे, लेकिन सब परिवारवाद करेंगे। उदाहरण देख लीजिए, बिहार में ही जो इनका एनडीए है, उस एनडीए ने वहां पर 15 परिवारवादियों को टिकट दी, और परिवारवादी कहते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, इसी तरीके से किसी और प्रदेश में देख लीजिए। तो परिवारवाद भी इनके पास है, भ्रष्टाचार भी इनके पास है, सब कुछ। और अडानी के नौकर तो हैं ही। इसीलिए सारे सबूत जो मौजूद है वो नरेंद्र मोदी को जेल ले जाने की तरफ इशारा करते हैं। तो आप जान लीजिए, इंतजार कीजिए, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी के जेल जाने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। यह बात आरएसएस के अपने सर्वे में सामने आ चुकी है। जय